भाजपा का प्लान, सीएम योगी कर गए शुभारंभ। 50,000 गांवों में जाएगी ग्राम परिक्रमा यात्रा, चुनाव में दिखेगा असर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सीएम योगी ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। यह यात्रा 50,000 गांवों में जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा ने 9 संकल्पों के साथ ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू की। 5 मार्च तक यात्रा 50,000 गांवों में जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो करके भी दिखाया। यूपी में अब कोई दंगा नहीं कर सकता। पुलिस में 60,000 की भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बिना भेदभाव प्रत्येक जिले से युवा भर्ती होंगे। पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। मुजफ्फरनगर में सोमवार को मुख्यमंत्री ने शुकतीर्थ में ट्रैक्टर पूजन कर भाजपा किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान 500 साल से राम राम के संबोधन को अपने साथ लेकर चल रहे थे। भाजपा सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। प्रदेश में 2017 के पहले की सरकार में दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं जानता। कई महीनों तक चला और भाजपा के नेता भी जेल गए थे। लेकिन पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। अब कोई दंगा नहीं कर पाएगा। डबल इंजन सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है। ग्राम परिक्रमा यात्रा में ये लिए संकल्प। भाजपा की ग्राम परिक्रमा यात्रा में जल संरक्षण, डिजिटल पेमेंट, स्वच्छता अभियान, लोकल फॉर वोकल, घरेलू पर्यटन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, सुपर फूड और ग्रामीण खेल को यात्रा का हिस्सा बनाया गया है। वंचितों को योजनाओं का लाभ भी यात्रा के जरिए दिलाया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मंत्री जी, मुख्यमंत्री आए थे, किस तरह की योजना का शुभारंभ करके गए हैं? ग्राम पंचायत का भी शुभारंभ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा गांव परिक्रमा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव में जाएंगे, किसानों से संवाद करेंगे, जो किसान के मन की बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में उनको बताया जाएगा। उसका कार्यक्रम की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष विपिन चौधरी के द्वारा की गई। पास में ये गांव था फिरोजपुर, वहां पे मुख्यमंत्री ने गांव चौपाल की शुरुआत की। जो इस कार्यक्रम होने हैं, गांव में जाना है, उसकी शुरुआत पहले कार्यक्रम पूरे देश में इसका योजना को शुरू किया गया और फिर गांव में गए। शुक्रतीर्थ से उनका विशेष स्नेह है। 6 महीने पहले भी उन्होंने यहाँ रैली की थी। शुक्रतीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा भी की थी और गंगा जल भी लाने का माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गंगा जल यहाँ शुक्रतीर्थ तक आया है। तो शुक्रतीर्थ से विशेष स्नेह वैसा से उनका बना ही रहा है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है। जी जी, क्या कहेंगे? दंगे की याद भी दिला के गए हैं मुख्यमंत्री। देखिए वो तो है, वो कसक तो हम सबको है। 10 साल में जो बदलाव हुए हैं जनपद में, उसके बारे में उन्होंने कहा है। अपराध था, अब अपराध मुक्त मुजफ्फरनगर है, आप कह सकते हैं। तो वो परिस्थिति थी दूसरी सरकार में जब दंगे होते थे, उन्होंने वही कहा कि मेरी सरकार में 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। कितने दिन की ये यात्रा है? कहाँ? ये सभी गांव में जाएगी हिंदुस्तान के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। जैन चौधरी, देखिए बड़ी बात है और मांग तो 35 साल से थी, जब से चौधरी साहब का देहांत हुआ था। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई, सभी पार्टियों की सरकारें, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि देश के सबसे बड़े किसान नेता, किसान मसीहा, हम तो बचपन में थे तो एक ही नेता का नाम सुनते थे, चौधरी सिंह। गांव में हम और आप सब लोग, तो ऐसे नेता को उन्हें भारत रत्न दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन चौधरी भाजपा में आएंगे या आ चुके हैं? अभी ऑफिशियल कोई सूचना तो कहीं से नहीं मिली। बाकी जैसे जो भी पार्टी का निर्णय होगा सबका स्वागत करेंगे हम सब। हल्द्वानी हिंसा जो भी है गलत है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मजबूती के साथ कार्रवाई कर रही है।